हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सागर इंस्पायर मी के चैनल पर। इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी नई वीडियो। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं द मोस्ट पावरफुल टूल्स फॉर वेब डेवलपर्स क्या क्या हैं, और इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर। विजुअल स्टूडियो कोड एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें आप कोड लिखते हो। जितने भी कोड को रन करके देखते हो तो ये टेक्स्ट एडिटर ऐसा टेक्स्ट एडिटर है जिसमें मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर सपोर्टेड। तो सबसे यूजफुल एडिटर अगर मैं कहूँगा तो विजुअल स्टूडियो कोड एक ऐसा एडिटर है, एक ऐसा पावरफुल टूल है वेब डेवलपर्स के लिए, जो मोस्टली डेवलपर्स अपने लिए यूज़ करते हैं अपने वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। टूल पर चलते हैं। नेक्स्ट टूल हमारा क्रोम ब्राउज़र में मिलेगा। क्रोम ब्राउज़र में जाते ही आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही आपको व्यू पेज सोर्स का ऑप्शन मिलेगा, या फिर आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो Ctrl+U बटन दबाकर। जैसे ही आप क्लिक करते हो इस बटन पर, आपको एक कोड मिलेगा इस तरह का, सिमिलर टू द HTML कोड। एग्जैक्टली ये एक HTML का कोड ही है। तो ये कोड किस तरह का लिखा हुआ है और क्या हमें पता लगता है इस कोड को देखते हुए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये जो मैंने वेबसाइट क्रिएट की है, इसका स्ट्रक्चर जो मैंने क्रिएट किया है वो इस कोड की मदद से किया है। जो भी मैंने इसमें कोड में लिखा हुआ है ये सब इसको बिल्ड कर रहा है, इस वेबसाइट को बिल्ड कर रहा है। तो इसमें एक ऑप्शन मिलता है हमें लाइन रैप का। लाइन रैप पर क्लिक करते ही आपको ऑप्शन क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये कोड यहाँ पर एंड हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये कोड यहाँ पर एंड हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये यहाँ पर एग्जैक्टली एंड हो रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यू कर रहा है नेक्स्ट लाइन से। और जैसे ही मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ लाइन रैप को, आपको समझ में आ जाएगा इसका डिफरेंस। आप अब देख सकते हो, आपको हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना पड़ेगा अब, और देखना पड़ेगा कोड वैसे का वैसे कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पर लाइन रैप करना हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं कहूँगा लाइन रैप करके आप जो भी कोड आप यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकते हो। सबसे ज़्यादा बेनिफिट कोड देखने का ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक ब्लॉगिंग वेबसाइट मिलती है, कोई भी ऐसी ब्लॉगिंग वेबसाइट मिलती है और जो सबसे टॉप में आ रही है, मान लो मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ इस ब्लॉगिंग वेबसाइट से, तो इसको राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पर क्लिक करूँगा तो मैं सबसे पहली चीज़ जो देखता हूँ वो है मेटा टैग्स। मेटा टैग्स का इस्तेमाल हम SEO इम्प्रूव करने में करते हैं, तो SEO को इम्प्रूव करने के लिए मेटा टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे कोड को समझना और लिखना अपने वेबसाइट में तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको। आपकी वेबसाइट रैंकिंग उस हिसाब से इम्प्रूव होगी जिस हिसाब से आप जितने भी अच्छे प्रोफेशनल वेबसाइट्स को ऑब्जर्व करोगे, देखोगे उनके अंदर कोड्स क्या क्या यूज़ हो रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने वेब एप्लीकेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है एक ऐसे टूल का जिसकी मदद से आप अपने HTML को इम्प्रूव कर सकते हो। और इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन है डेवलपर टूल्स का, जो क्रोम ब्राउज़र में या फिर फायरफॉक्स में अवेलेबल होता है। इंस्पेक्ट एलिमेंट, इंस्पेक्ट एलिमेंट के नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करना है और आपको एक न्यू अलग से साइड में एक विंडो मिल जाएगी जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये देखते हैं, सबसे पहला यहाँ से और यहाँ तक, तो ये एक बेसिक HTML कोड है आपका जो एलिमेंट सेक्शन में आपको शो कर रहा है। एलिमेंट सेक्शन जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हमें HTML का कोड मिलेगा। साथ के साथ हम CSS देख सकते हैं इसमें। CSS का मतलब ये है कि जो भी हम स्टाइल कर रहे हैं, मान लो मैंने बटन का कलर दिया हुआ है ब्लू, तो ये ब्लू कलर कैसे आया, ये ब्लू कलर आएगा इंस्पेक्ट करते ही। जैसे ही मैं इंस्पेक्ट ऑप्शन चूज़ करता हूँ इस पर्टिकुलर बटन पर और क्लिक करता हूँ तो हमें इसका कलर पता लग जाएगा। इसने कलर यूज़ किया हुआ है #0093E5 के नाम से। ये कलर कोड है जो हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, और अभी के लिए मैं बस इतना बता दे रहा हूँ। ये पर्टिकुलर टूल HTML को इम्प्रूव करने के लिए, CSS को इम्प्रूव करने के लिए और जावास्क्रिप्ट को इम्प्रूव करने के लिए, और साथ के साथ जावास्क्रिप्ट में कोई भी ऐसा एरर अगर आता है आपकी वेबसाइट पर तो आप उसको ट्रबल शूट करके फिक्स करके
अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इसकी मदद से हम अपने एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं ऑन द क्लाइंट साइड। सबसे बेसिक आइडिया मैं देना चाहूँगा आपको, अगर मान लो मुझे टेस्ट करके देखना है कि इस बटन का कलर जो है इसको ब्लू से मैं रेड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ और देख सकता हूँ अपने वेबसाइट पर ये किस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, CSS का कलर देख सकता हूँ। और साथ के साथ अगर मैं चेंज कर दूँ इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं 24 कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, तो आपको नज़र आ रहा है इसका साइज़ किस तरह से बढ़ रहा है। देखो, जितना आप बढ़ाओगे, जितना आप छोटा करोगे, उस हिसाब से आप इम्प्रूव करोगे अपने HTML को। ये तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया है आपको, इस तरह से आप कर सकते हो। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाने चाहता हूँ मैं। आप किसी भी वेबसाइट पर जाना, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपको मिल सकती है, कोई भी। टाइम्स ऑफ इंडिया एक ऐसी वेबसाइट है जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मान के चलो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अंदर मैं चेंज करता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ अब। अगर आप इंटरेस्टेड हो देखने में तो बहुत मज़ा आएगा देखते हुए कि आप क्या क्या कर सकते हो इंस्पेक्ट एलिमेंट के साथ। आपको दिखाता हूँ बहुत गजब की चीज़। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो, इसमें ऑप्शन मिलेगा एक तो इमेज का, हमें फाइंड आउट करना है। ये रहा हमारा टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, सागर कल्याण इज ट्रेंडिंग। ये मैंने टाइटल कर दिया, सागर कल्याण इज़ द न्यू बेस्ट डेवलपर इन इंडिया ट्रेंडिंग। जैसे कि आप देख सकते हो साइड में, आप इसको क्लोज कर दो फिलहाल के लिए, और आप देख सकते हो मेरा टेक्स्ट एज इट इज़ आपको यहाँ पर नज़र आ गया। और इंटरेस्टिंग ये चीज़ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर कुछ भी, मतलब कोई भी फन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा नाम आया हुआ है, सागर कल्याण इज़ द न्यू बेस्ट डेवलपर। ये एक जोक है, मैं आपको एक तरह से एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से वर्क करता है इंस्पेक्ट एलिमेंट। तो अगर मैं मान लो इसको रीलोड करता हूँ अब, तो ये हट जाएगा। ये हटेगा क्यों? क्योंकि मैंने जो चेंजेस किए थे वो टेम्पररी पर्पस के लिए किए थे, वो टेस्टिंग के लिए किए थे। जो भी हम टेस्ट करेंगे चीज़ें वो टेम्पररी पर्पस के लिए होगा। मेन जो कोड सेव करेंगे वो हम टेक्स्ट एडिटर में करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, विजुअल स्टूडियो कोड जो हमारा टेक्स्ट एडिटर होगा, वहाँ पर मेन चेंजेस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट का। तो इसके साथ साथ मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा बहुत जल्दी आपको। तो यहाँ पर कंसोल में आप क्या क्या कर सकते हो। कंसोल में आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो टेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा कोड लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड। जैसे कि मैंने ये लिखा तो हमें आउटपुट नज़र आ जाएगी हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट के नाम से। तो इसका मतलब जावास्क्रिप्ट यहाँ पर भी काम करता है, हम कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ मैं दिखाना चाहूँगा कंसोल में और क्या क्या होता है। कंसोल में जाते ही आपको यहाँ पर कुछ रेड कलर के, येलो कलर के और वाइट कलर के कई ऑप्शंस मिलते हैं, राइट। तो आपको मेनली फोकस करना है रेड कलर पर। अगर आपकी साइट पर कोई रेड कलर का एरर आता है तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो इनकी साइट है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की साइट है, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रही है, वो सर्वर से रिलेटेड आ रही है या फिर उनके कोड से रिलेटेड आ रही है। तो वही कोड को सॉल्व करेंगे तभी ये हटेगा। जैसे कि मैं अपने कंसोल में देख सकता हूँ, यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई भी एरर मेरी वेबसाइट में नहीं है। इसके साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं, सोर्स ऑप्शन में जाते ही हमें यहाँ पर एक बेसिक फाइल फोल्डर, जो भी है हमारे फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, वो नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे जावास्क्रिप्ट की जो भी फाइल्स हैं ना, जो भी कोड मैंने लिखे हैं वो हम देख सकते हैं इजीली। जैसे कि ये एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट jQuery का कोड है जो मैंने अपनी साइट में इम्प्लीमेंट किया है, पर्टिकुलरली मेन्यू बार के लिए। जैसे ही हम टॉगल कर रहे हैं तो हमें नज़र आ रहे हैं ऑप्शंस, राइट। तो नेटवर्क एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर हम
जैसे ही मैं लोड करता हूँ इस पेज को, आप देख सकते हो नीचे लोड ऑप्शन आपको रेड कलर में लोड टेक्स्ट मिलेगा, उसके आगे लिखा हुआ है 874 मिली सेकेंड्स। इसका मतलब ये है कि मेरे पेज को लोड होने में 874 मिली सेकेंड्स लगे हैं। अगर मैं मान लो इस वेबसाइट को लोड करके देखता हूँ और कितना टाइम लगता है इसको, वो चेक करते हैं। लेट्स डू इट लाइक दिस। नेटवर्क ऑप्शन देखते हैं। जैसे ही मैं इस पेज को लोड करता हूँ तो हमें मिलता है टाइम लोड होने का 1.47 सेकेंड्स। 1.47 सेकेंड्स मतलब 1 सेकेंड से ऊपर का टाइम ले रहा है ये पेज लोड होने में। तो इसका मतलब मेरी साइट फास्टर है टाइम्स ऑफ इंडिया से। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो अपनी वेबसाइट का लोड पेज कितना टाइम समय लगता है आपकी वेबसाइट को रन करने में, आपके पेज को रन करने में। आपको समझ में आ गया होगा एक बेसिक सा यूज़ इसका। तो ये सभी चीज़ें ज़्यादा ध्यान मत देना, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो एडवांस लेवल पर आपको सीखनी पड़ सकती है। तो फ़िलहाल के लिए जो भी मैंने बताया वो बिल्कुल बेसिक है। अब चलते हैं सिक्योरिटी पर। सिक्योरिटी पे आते ही आपको पता लग जाएगा कि आपकी वेबसाइट सिक्योर्ड है या नहीं। तो अगर सिक्योर्ड है तो HTTPS नज़र आएगा और आप अपने सर्टिफिकेट को देख सकते हो, सर्टिफिकेट को चेक कर सकते हो। तो मेक श्योर आपको पता होना चाहिए इन सिक्योरिटीज़ का कि आपका पेज सिक्योर है कि नहीं है। सिक्योरिटी काम जब आती है जब हम लॉगिन करते हैं या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कॉन्टैक्ट में जाता हूं और यहां पर ऑप्शन मिल रहा है मुझे फिल करने का। तो इससे बचने के लिए और जो भी मैंने कोड लिखा है वो साफ अच्छे तरीके से लिखा हो, और साथ के साथ जो भी मैं अपना कोड जिस भी फॉर्मेट में लिख रहा हूँ वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो, तभी हम एक अच्छा वेब डेवलपर भी बन सकते हैं, तभी हम एक अच्छे से समझ सकते हैं कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करता हूं। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको कुछ भी आइडिया लगा हो कि भाई आपने कुछ सीखा है या फिर नई चीज़ सीखी है, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल, आने वाले ट्यूटोरियल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। तो लेट्स गेट प्रिपेयर्ड फॉर बिकमिंग अ वेब डेवलपर। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। लाइक, शेयर, कमेंट और साथ के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।